नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम-अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम-अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। मेट्रोज गली में डिटर्जेंट कंपनी के प्रतिनिधि बनकर घर में घुसे शातिरों ने महिलाओं के गहने को चुराया, बर्तन साफ करने के बहाने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। 4 वर्षों से बंद पड़े बनियाडी के कबरीबाद माइंस में उत्पादन हुआ शुरू। सदर विधायक व अन्य प्रमुख लोगों ने किया उद्घाटन। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा भी रहे मौजूद। रोटरी कपल समाज में बेहतर कार्य करने वाले 5 लोगों को किया सम्मानित। न्यू बरगंडा के आवास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। क्लब के कई प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित। बगोदर के हेसला स्थित मेक इन इंडिया स्कूल में धूमधाम से मनाया गया 5वां वार्षिकोत्सव। छात्र छात्राओं ने किया शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। उपस्थित अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। और रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ को लेकर गांडे के पंचनटाड में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 8 किलोमीटर तक महिलाओं और युवतियों ने की यात्रा। रास्ते भर श्रद्धालुओं का हुआ अभिनंदन। और अब खबर विस्तार से। अर्गा घाट के मेट्रोज गली में रविवार को डिटर्जेंट पाउडर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर 2 युवक एक घर में घुसे और बर्तन साफ करने के नाम पर सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। यह घटना दोपहर करीब 12 बजे के बीच की है। युवकों ने 2 महिलाओं से करीब 2.5 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। इस बाबत महिला ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। भुक्तभोगी अंजू वर्मा और सुनीता वर्मा ने बताया कि दोपहर में करीब 12 बजे 2 युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और खुद को सुविधा डिटर्जेंट पाउडर का प्रतिनिधि बताकर उनके घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद युवकों ने डिटर्जेंट पाउडर से पहले कुछ बर्तनों को साफ किया और फिर कांसा, पीतल और चांदी के बर्तन को भी साफ कर उन्हें वापस कर दिया। इसी बीच युवकों ने महिलाओं से सोना के जेवरात भी साफ करने की बात कहते हुए गले का चेन, कानवाला समेत अन्य जेवरात पाउडर में डाल दिया। कुछ देर तक पाउडर को इधर उधर करके युवकों ने जेवरात गायब कर लिया और खाली पाउडर महिलाओं को दे दिया। जैसे ही महिलाओं ने पाउडर खोलकर देखा तो उसमें उनके जेवरात नहीं मिले, जिसके बाद महिलाओं ने हल्ला करना शुरू किया और युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक मौके पर से ही भाग निकले। बताया गया कि जब आसपास से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो युवकों की तस्वीर साफ दिखाई पड़ी। बताया गया कि इस घटना को 5 युवकों ने अंजाम दिया है। 2 युवक घर में घुसे और 3 युवक बाहर खड़े थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक गांडे की ओर भाग निकले। 12 से 12:30 के करीब में 2 आदमी आए और अपना कुछ कंपनी का प्रचार कर रहे थे, कुछ पाउडर। उसी में हम सबका बोले कि कुछ बर्तन है तो लाइए, हम उसको साफ कर देते हैं और दिखाते हैं। तो दिए बर्तन, तो वो बर्तन साफ कर दिया। फिर बोला कुछ चांदी के बर्तन है तो वो भी दीजिए, वो भी साफ करते हैं। तो वो दिए, तो चांदी के बर्तन और चांदी के बर्तन भी दे दिए वापस साफ करके, और कुछ जेवर थे वो भी साफ करके दे दिए। कुछ पीतल के बर्तन वो सब वापस कर दिए और बोले कि सोना का अगर कुछ है जेवर तो वो भी लाइए, वो भी हम आपको देते हैं। इसी बहाने से हम मेरा और मेरी देवरानी का चैन, अंगूठी और बाली सब लेके वो साफ करने लग गए और धोखे से वो रख लिए और हम उसके जगह खाली पाउडर हम लोग को दे के वापस भेज दिए। और जब हम उनको रोकने लगे तो वो भाग गए, मेट्रोस गली की तरफ भाग गए वो।
थे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। 2-3 घरों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो फुटेज चेक करके उन्हें पकड़ने का कृपा करें। पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े बनियाडी सीसीएल परियोजना के कबरीबाद माइन से रविवार को कोयला का उत्पादन विधिवत शुरू कर दिया गया। माइन से उत्पादन शुरू होने से पहले गिरिडीह परियोजना कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सीसीएल ढोरी एरिया के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय राम के अलावा स्टाफ ऑफिसर प्रतुल कुमार और पीओ एसके सिंह आदि मौजूद रहे। यहाँ भाषण के बाद नारियल फोड़कर उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। इस संदर्भ में सदर विधायक ने कहा कि माइंस को सीटीओ को दिलवाने में कड़ी मेहनत की गई। उन्होंने कहा कि प्रयास कई महीनों से चल रहा था और वे जब भी इस क्षेत्र में आते तो लोगों की निगाहें उन्हें काफी उम्मीद से देखती थी। इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सीटीओ दिलवाने में वे लगे रहे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में कई विकास कार्यों को पूर्ण करवाने का जिम्मा सीसीएल प्रबंधन का है। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस माइंस के शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आगे गिरिडीह माइंस के क्रियान्वयन को लेकर कोलियरी प्रबंधन से बात की जाएगी ताकि रोजगार का ज्यादा से ज्यादा सृजन हो सके। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स केवल से न्यू बरगंडा में रविवार को एक कार्यक्रम कर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोगों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि डॉक्टर रेखा झा, जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में समाज के लिए अपने निरंतर योगदान दिया है। दिनेश खेतान, जिन्होंने समाज सेवा में विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए उन्होंने आज तक 77 यूनिट रक्तदान किया है। दयाशंकर दास, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में समाज के लिए उनके अनुकरणीय योगदान दिया है। संतोष तिवारी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सेवा दिया है, और मोहम्मद दुलारे, जिन्होंने एम्बुलेंस चालक के रूप में उनकी निरंतर सेवा और अनगिनत लोगों की जान बचाने का काम किया है। इन्हें इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष रोटरियन विकास जैन, क्लब सचिव रोटरियन सिद्धार्थ गौरीसरिया, प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटरियन वैभव शहबादी, सदस्य तरंजीत सलूजा, जोरावर सलूजा, गुरविंदर सलूजा, अंशुल तुलसियान, अनित खंडेलवाल, सत्यदीप सिंह, डॉक्टर शीतल गौरीसरिया, शालिनी खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। की तरफ से एक वोकेशनल प्रोजेक्ट करते हैं। हर साल कुछ लोगों को जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। उसी क्रम में इस साल में हम लोग 5 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें श्री दिनेश खेतान जी, डॉक्टर रेखा झा, हमारे श्री दयाशंकर सिंह जी, हमारे संतोष तिवारी जी, और एक एम्बुलेंस चालक मोहम्मद दुलारे जी हैं। इनको ये सारे लोग कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जो मतलब समाज का उत्थान कर रहे हैं, तो उनको सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। इसको हर साल हम लोग करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि करते रहे। बस, थैंक यू। बगोदर के हेसला स्थित मेक इंडिया स्कूल में शनिवार को स्कूल का 5वां वार्षिकोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अद्भुत घटा बिखेर दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, गिरिडीह जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार सिंह, स्कूल के निदेशक हाजी दिल मोहम्मद अंसारी और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों को
अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विधायक विनोद सिंह ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन टीम ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन किया है। वहीं अतिथियों ने कहा कि छात्राएं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम उनकी उन्नत प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। बता दें कि हिसला निवासी मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी हाजी दिल मोहम्मद अंसारी के निर्देशन में मेक इंडिया स्कूल 5 वर्षों से संचालित है और इस स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय का नाम रोशन किया है। देर रात तक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया गया। साथ ही नाट्य कला के माध्यम से समाज की कई बुराइयों को दूर करने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, अतिथि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज मेक इंडिया स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था, 5 साल पूरे हुए और ख़ास करके इस बात का तो श्रेय जरूर देना चाहिए हाजी दिल मोहम्मद साहब को कि ऐसे ग्रामीण परिवेश में एक बार खुद उनकी जीवन ही अपने आप में काफ़ी लोगों को प्रेरणादायी है, प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। लेकिन यहाँ से जा कर के बाहर जा कर के उन्होंने बेहतर किया, लेकिन वो फिर लौट करके उनकी हमेशा ये रही कि जहाँ जिस ग्रामीण इलाके से आते हैं वहाँ शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग और कैसे आगे बढ़ें, तो चाहे उनके संकट के समय हो, चाहे उनके शैक्षणिक में हो, ये सामाजिक प्रयास उनके द्वारा हमेशा रहते हैं। और मेक इंडिया स्कूल जो है उनके इसी प्रेरणा का यह योगदान है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेक इंडिया स्कूल के 5वें एनुअल डे में हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार हूँ और यहाँ के लोगों से बस एक ही अपील करूँगा कि मेक इन इंडिया का नारा जो हमारे भारत सरकार में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया और हम लोग उसके एक सिपाही बनकर पूरे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन मेक इंडिया स्कूल की जो फाउंडेशन रखी है अल हिंद एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने और जिसके चेयरपर्सन हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय बड़े भाई हाजी दिल मोहम्मद साहब हैं, जो अपने आप में एक रियल लाइफ अचीवर है, रियल लाइफ हीरो हैं, जो और इस क्षेत्र से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से और भी बड़े बड़े एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से निकले, जिसमें कि इस चेयरमैन साहब को और हमारी पूरी टीम को, रफ़ीक अंसारी साहब को, सबको गर्व महसूस हो कि जो उन्होंने खून और पसीना दिया है इस क्षेत्र के लिए वो सफल और सार्थक होगा। आज मेक इंडिया स्कूल में 5वां एनुअल डे रहा और हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना कला दिखाए। इस कला में हमारे क्लास स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बड़ी मेहनत की, जिसकी मेहनत स्टेज में देखने को मिला। तमाम आए हुए मेहमान और स्कूल के स्टाफ को हम मुबारकबाद देते हैं। Welcome to Make India School. Today our Make India School is celebrating 5th annual day programs. So after starting Make India School, this is our 50 years, and our children going to perform in front of the world what Make India is through their cultural programs, various activities they are going to present before the world. Thank you. श्री श्री 108 रामचरितमानस नवापरायण 9 दिवसीय यज्ञ को लेकर गांधी प्रखंड अंतर्गत रसनचोड़ी पंचायत के पंचोटांड गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 251 कन्याओं और महिलाओं ने माथे पर कलश लिए लंगे पाव गाजे बाजे के साथ पंचोटांड यज्ञ मंडप से सगरभंगा रसनचोरी कोलडीहा पीपरा सिन्हा अंधरकोला होते हुए 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर झिंझरी पहाड़ी शिव मंदिर स्थित नदी पहुंचे, जहां चित्रकूट धाम से पहुंचे यज्ञ आचार्य लवलेश त्रिवेदी जी महाराज के द्वारा विधिवत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कलश में जल भरा गया और पुनः उसी रास्ते से होते हुए यज्ञ मंडप पंचोटाड गांव पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते भर में श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव के उद्घोष से आसपास के क्षेत्र भक्ति में रहा। इस अवसर पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए शरबत पानी की व्यवस्था किया गया था। इस दौरान जल यात्रा के समापन के पश्चात भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। पंचोटाड यज्ञ समिति के पदाधिकारी ने बताया कि 9 दिवसीय श्री श्री 108 रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ का
कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया है। बताया गया कि पहले दिन रविवार की शाम में कुंभ बिहारी का भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन से लेकर 1 मार्च तक प्रत्येक दिन शाम में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2 मार्च की शाम को किशोर बबुआ और पल्लवी झा का भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च को निहाल मिश्रा और नीलम सागर का भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 6 मार्च को सुधेश सिंह के पूरे म्यूजिक टीम के साथ भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि संदीप वर्मा, समाज सेवी खेलीबाद से पहुंचे सुरेश मंडल, शंकर मंडल, महेंद्र वर्मा, भाजपा नेता अरुण कुमार हाजरा, सुरेंद्र लोहानी, डिलो मंडल, नवल मंडल, प्रकाश मंडल, संजय मंडल, राजू मंडल, प्रभुनाथ मंडल, सुबोध सिंह, विनोद राणा, ठाकुर मंडल, अरुण मंडल, अजय मंडल, बैजनाथ मंडल समिति, यज्ञ समिति के अन्य कई सदस्यगण सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित थे। जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को ग्राम पंचनटाड़ में श्री रामचरितमानस नवान पारायण का ये दिव्य और भव्य अनुष्ठान 9 दिवसीय आज से प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे ग्राम और क्षेत्र के सहित कलश यात्रा का यह भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। क्षेत्र एवं ग्राम के सहित सभी भक्त इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जिनको नहीं भी बुलाया गया है वो भी आमंत्रित हैं, जिनको नहीं भी जानकारी है वो भी सभी आमंत्रित हैं। और समूचे इस क्षेत्र के कल्याण के लिए भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा सभी को प्राप्त होती रहे। सभी के जन कल्याण के लिए यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम नहीं है और आप सभी के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है इसमें अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेकर के अपने क्षेत्र को, अपने ग्राम को और अपने इस पूरे समाज को आप लोग सुव्यवस्थित करते हुए भगवान की महती कृपा को प्राप्त करें। और आप सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राम। आप सभी दर्शन करने जरूर पधारें। ग्राम पंचनटाड़ में वृंदावन और चित्रकूट धाम से पधारे हुए महापुरुषों के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रातःकालीन यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और ठीक शाम 8 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी भक्त अधिक सरिया के खैरा घाट के रहने वाले 3 लोग बिरनी में सड़क हादसे में घायल हो गए। रविवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि जिसु टुड्डू, विनोद सोरेन का राजू टुड्डू घटना में घायल है। बताया गया कि ये लोग मोटरसाइकिल से सरिया से बिरनी जा रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और ये तीनों गिरकर घायल हो गए। थाना क्षेत्र के लेटोरी गांव निवासी दिनेश हेम्ब्रम सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। रविवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इसका पांव पूरी तरह डैमेज हो गया है। बताया गया कि दिनेश ताराटाड़ से बरवाडी आया हुआ था। वहां से यह पिकअप वैन से वाहन ताराटाड़ पहुँच के जब नीचे उतरा तो पिकअप वैन चल पड़ा और इसका पांव कुचल दिया। घटना में यह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने इसे उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडी डुमरडीहा निवासी प्रकाश यादव और उसकी पत्नी रिंकी देवी को इसके घर वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि प्रकाश यादव अपनी पत्नी रिंकी देवी और 4 बच्चे को लेकर घर से अलग दूसरे घर में रहता है। बताया गया कि घरेलू झगड़े को लेकर इसके पिता और भाई इसके घर पहुंचकर इन दोनों के साथ मारपीट की।
बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में रविवार को नगर समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू उपस्थित थे। इस दौरान नगर समिति के नेता, कार्यकर्ता और झामुमो के वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान 4 मार्च को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में आयोजित होने वाली झामुमो के 50वां स्थापना दिवस को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी भी सौंपी गई। बताया गया कि जिले भर से हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। गांडे के फुलची में मध्य विद्यालय के सामने आम बगीचा परिसर में ग्राम अध्यक्ष दिलीप वर्मा की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय कुशवाहा संघ का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी उपस्थित हुई। वहीं मौके पर कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि संदीप वर्मा व महेंद्र प्रसाद वर्मा, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष दिलीप वर्मा, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष कुमार, जेएमएम प्रखंड सचिव भैरव प्रसाद वर्मा, दिनेश प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा, अरुण वर्मा, दीपक वर्मा, जागेश्वर वर्मा, बैजू वर्मा, केशव क्रांतिकारी सहित कुशवाहा समाज के दर्जनों जनप्रतिनिधिगण सहित समाज के सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। इस दौरान मौके पर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने जैसे कि जुआ, दहेज प्रथा, शराब जैसे गंभीर मुद्दों के मद्देनजर मुख्य अतिथि मुनिया देवी समेत अन्य कई कुशवाहा समाज के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार को रखा। इस दौरान मुख्य रूप से जहां कुशवाहा समाज संगठित को लेकर जोर दिया गया, वहीं इस मौके पर जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबसे अहम भूमिका शिक्षा की हो सकती है। इसलिए सभी अभिभावकों को अपने अपने बच्चे बच्चियों की शिक्षा के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो किसी भी समाज को सही दिशा की ओर ले जा सकता है। आज हम लोग का गिरिडीह जिला प्रखंड गांडे और पंचायत फुलची, ग्राम फुलची में अपना कुशवाहा संघ का जो बैठक किया गया है, वो बहुत धन्यवाद का पात्र है। जो गांडे का प्रखंड अध्यक्ष है नरेश वर्मा जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छे सोच रखे कि हमारे कुशवाहा एकता कैसे हो, कैसे आगे हम बढ़े। इसके लिए इन्हें सभी पंचायतों में रखने को काम कर रहे हैं। कभी कुमार लालो पंचायत हो, कभी परमाड़ी पंचायत हो, कभी पर्वतपुर पंचायत हो, इस बार फुलची पंचायत में रखने को जो इन्होंने काम किए हैं। तो हमारे अधिक से भी महिलाएं बहनें भी हैं, भाई पुरुष भाइयों लोग हैं, बच्चों लोग हैं, अधिक से अधिक लोग पहुंचे हुए हैं। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आगे का रणनीति हम लोग तैयार करें कि अपना कुशवाहा बंधुओं कैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपना संगठन को मजबूत करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रखंड अध्यक्ष का, सभी पंचायत अध्यक्ष का बहुत धन्यवाद। बंडवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में बंडवाल महासभा जिला इकाई की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को बंडवाल सेवा सदन में संपन्न हुई। महासभा अध्यक्ष लखनलाल बंडवाल, सचिव अंबिका प्रसाद बंडवाल, संरक्षक इंद्रजीत लाल, बद्रीलाल एवं शिवराम निशांत ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महाराजा हीबरन जी पर माल्य अर्पण किया। महासभा सचिव ने अपने 2 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल का विवरण देते हुए बताया कि गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में समाज को एकता के सूत्र में पिरोने हेतु समिति का गठन किया गया है। इस दौरान समाज के जरूरतमंद बंधुओं को यथासंभव आर्थिक मदद दिया गया। महासभा के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने और भंग करने की घोषणा हुई। उपस्थित बंधुओं ने पूर्व समिति के कार्यकाल को एक स्वर से सराहना करते हुए सर्वसम्मति से महासभा के अध्यक्ष पद पर लखनलाल बंडवाल, सचिव अंबिका प्रसाद बंडवाल एवं कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बंडवाल को चुना गया। यह समिति अगले 2 वर्षों तक कार्य करेगी। अध्यक्षीय भाषण में लखनलाल ने कहा कि समाज ने जो दायित्व मुझे प्रदान किया है, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। सहनशीलता, त्याग की भावना, प्रेम, स्नेह भाव एवं करुणा समाज के स्तंभ है और यदि स्तंभ हिलता है तो समाज पूरी तरह से हिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह इन गुणों को हिलने ना दे और हर जगह सुख और शांति सुनिश्चित करे। बैठक में राजेंद्र लाल बंडवाल, संजय मोदी, नरेश बंडवाल, विवेक कुमार, संजय कुमार बंडवाल, परमानंद बंडवाल, भेलुआ घाटी मुखिया विकास कुमार, अरविंद बंडवाल, बम शंकर बंडवाल, अजय बंडवाल आदि उपस्थित थे।
सबसे पहले मैं अपने पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने पुराने टीम पर विश्वास करके नई टीम को फिर जिम्मेवारी दिया है और इसके लिए हम काफ़ी सराहनीय कदम अपने समाज को देते हैं। और हम लोगों का जो योजना है कि साल के अंत तक पूरे ज़िले का जनगणना करना है और पूरे ज़िले का हम लोगों ने सम्मेलन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और पूरे शहर का नाम हो। इसी चंद शब्दों के साथ अगले कार्यकाल के लिए जिला सचिव के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और समाज की गतिविधि को आगे ले चलने के लिए जो भी प्रयास होगा, समाज के लोगों ने जो दायित्व दिया है उसे हर संभव समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। समाज के सारे लोगों को एक साथ चलने का प्रयास करूंगा। समाज की दिशा दशा को तय करने में जो भी मेहनत करनी होगी, गिरिडीह जिले भर में घूम करके सारे प्रखंडों में कमेटी बना करके गिरिडीह जिले में अपने जाति की जनगणना करा करके उसकी संख्या को एकजुट करने में और समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास करूंगा। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय पर रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने किया, जिसमें आगामी 1 मार्च को होने वाले जिला कार्य समिति के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बताया गया कि कार्यक्रम में राज्य के कई पदाधिकारी भी भाग लेंगे। यहाँ बैठक में महिला मोर्चा महामंत्री उषा कुमारी, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, कार्य समिति सदस्य मीना गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी आदि मौजूद थी। मार्च को होने वाली कार्य समिति को लेकर के महिला मोर्चा की बैठक गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी के आवास पर हम सभी महिला मोर्चा की बहनें बैठी हुई हैं और उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए इस बाबत हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमारे गार्जियन स्वरूप विधायक जी का भी सुझाव हम लोगों ने लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक रविवार को टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में हुई, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद, भारतीय गौवंश संवर्धन परिषद के हजारीबाग विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे उपस्थित हुए। बैठक में आगामी 5 मार्च को होली मिलन समारोह एवं 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग का होना तय हुआ। बजरंग दल नगर संयोजक गौरव कुमार अंशु ने बताया कि आगामी 5 मार्च को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का अभ्यास वर्ग कोल्डीहा स्थित विष्णु नगर में होगा। उसके बाद 3 बजे से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जिला संयोजक रितेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष ज्योति साहा, कुंदन केसरी, डब्लू, नगर सह मंत्री विकास गुप्ता, नगर सत्संग प्रमुख विक्रम, नगर सेवा प्रमुख पंकज कंधवे एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मेट्रोज गली में डिटर्जेंट कंपनी के प्रतिनिधि बनकर घर में घुसे शातिरों ने महिलाओं के गहने को चुराया, बर्तन साफ करने के बहाने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। 4 वर्षों से बंद पड़े बनियाडी के कबरीबाद माइंस में उत्पादन हुआ शुरू। सदर विधायक व अन्य प्रमुख लोगों ने किया उद्घाटन। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा भी रहे मौजूद। रोटरी कपल समाज में बेहतर कार्य करने वाले 5 लोगों को किया सम्मानित। न्यू बरगंडा के आवास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। क्लब के कई प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित। बगोदर के हिसला स्थित मेक इन इंडिया स्कूल में धूमधाम से मनाया गया 5वां वार्षिकोत्सव। छात्र छात्राओं ने किया शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। उपस्थित अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। और रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ को लेकर गांडे के
पंचनटाड में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 8 किलोमीटर तक महिलाओं और युवतियों ने की यात्रा। रास्ते भर श्रद्धालुओं का हुआ अभिनंदन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।